हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, एनआरए सीईटी 2022 की बड़ी अपडेट। एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, रेलवे बैंक एसएससी की होगी अब कॉमन एग्जाम। तो जी हाँ, जैसे कि आप पिछले साल से ही आप लोग मीडिया में देख रहे हैं और बहुत सारे न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि एनआरए अब एग्ज़ाम लेगी रेलवे बैंक एसएससी की। जो भी नॉन गैजेट पोस्ट होता है, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी का पोस्ट। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या आरआरबी ग्रुप डी और जो एसएससी एमटीएस का भी फिलहाल जो वैकेंसी जारी कर दिया गया है, एसएससी एमटीएस का और ग्रुप डी का, तो ऐसे पता ही है कि एग्ज़ाम होने वाला है, एक्सपेक्टेड है जुलाई में। तो क्या इन सब का एग्ज़ाम भी अब एनआरए लेगा? इन सारी चीज़ों को हम लोग डाउट्स को इसमें क्लियर करने वाले हैं। ये पीआईबी का लेटर जारी हुआ है, तो चलिए इस लेटर में देखते हैं क्या अपडेट है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब अपडेट पर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस, जिसके मिनिस्टर जितेंद्र सिंह है। और यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पोस्टेड ऑन 24 मार्च। यहाँ आप देख सकते हैं आज ही की डेट में 1:23 PM में पीआईबी बाई दिल्ली, पीआईबी यानी प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया की तरफ से ये जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। इन द बजट फॉर द ईयर 2021 an announcement was made that the National Recruitment Agency NRA would be set up as an independent professionals and specialist organization for conduct of a computer-based online common eligibility test CET for recruitment to नॉन गैजेट पोस्ट। देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है कि बजट में जो 2020-21 का बजट था उसमें ये अनाउंस किया गया था कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी जो कि इंडिपेंडेंट होगी, प्रोफेशनल और स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बनाया जाएगा, जो कि सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये एजेंसी बनाई जाएगी, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी, जैसे कि यहाँ पर नॉन गैजेट लिखा है तो ग्रुप ए और बी गैजेट में आ जाता है, लेकिन ग्रुप सी और डी नॉन गैजेट पोस्ट होता है। तो ये केवल नॉन गैजेट पोस्ट ग्रुप सी और डी के लिए एग्जाम होगा। आगे इसमें स्क्रॉल करके देखते हैं आगे क्या बताया गया है। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इट हैज़ बीन envisaged that the CET would screen shortlist candidate for certain categories of post in central government for which recruitment is carried out through the Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, and Institution of Banking Professional Selection IBPS based on the screening done at CET score level. Final selection for recruitment shall be made through the separate specialized test examinations टू बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसीज। देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी सीईटी एग्ज़ाम होगा वो जैसे कि पीटी एग्ज़ाम होता है आपका रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, तो उसके लिए होता क्या है कि आपको अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। बैंक का अलग फॉर्म, रेलवे का अलग फॉर्म, एसएससी का अलग फॉर्म। तो उसको क्या किया गया है कि अब कॉमन फॉर्म निकलेगा एक, और उसमें आपको सीईटी एग्ज़ाम में अपियर होना होगा। इससे क्या होगा कि आपका वहाँ से जो पीटी का एग्ज़ाम होता है उसको इसी एग्ज़ाम के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अब आपको अलग अलग रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए पीटी नहीं देना होगा और अलग अलग एग्ज़ाम देने नहीं जाना होगा। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए पीटी को, यानी कि पूर्णतः समाप्त करने के लिए जो अलग अलग पीटी होता है अब कॉमन पीटी होगा। और जो आपका मेंस होगा वो सीटी यानी एनआरए नहीं लेगा, वो आपका जो रिस्पेक्टिव एजेंसीज होगा। जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, सीईटी का एग्ज़ाम देके जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसके नंबर के आधार पर उनको मेंस में अपियर किया जाएगा, जो भी वैकेंसीज आएगी, या एसएससी के हो, या रेलवे के हो, या बैंक का हो। आगे इसमें देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी हैज़ सिंस बीन सेटअप बाय एनआरए रिकमेंडेड इन द कॉमन सिलेबस एंड स्कीम फॉर द सिटी। देखिए इसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बना दिया गया है, जो कि अब बहुत सारे लोगों को टेंशन होगा इस बात को लेकर के, जो खास करके रेलवे के स्टूडेंटों को बताएं तो उनको लगता है कि चलिए इसमें इंग्लिश तो नहीं होता है, और जिनका इंग्लिश वीक है अब वो सोचेंगे क्या इसमें इंग्लिश भी रहेगा। तो हालांकि अभी तो नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग नहीं आया है कि क्या इसका सिलेबस होगा, लेकिन फिर भी जो कमेटी बनी है उसको ये चीज़ बताया गया कि सारे स्टूडेंट को ध्यान में रखना है, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, या बैंकिंग का हो। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि किसी का सिलेबस किसी के लिए हार्ड हो जाए। तो सबको कॉमन लेके चलना है। तो आगे जब सिलेबस आएगा तो उसमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। आगे इसमें देखते हैं, द ऑफिशियल्स पोस्टेड इन एनआरए इंक्लूड चेयरमैन, सेक्रेटरी कॉम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टर एंड डिप्टी सेक्रेटरी एडीसी। देखिए इसमें आपका जो भी होगा ऑफिसर्स भी बनाए जाएंगे, और इसमें एनआरए में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी में, एक चेयरमैन होगा और एक सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन भी होगा, डायरेक्टर भी इसमें होंगे और डिप्टी सेक्रेटरी भी होंगे इसमें। राइट, नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको और नीचे न्यूज़ देखते हैं इसमें क्या है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिसेज डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा टुडे। देखिए राज्यसभा में इनके द्वारा जो जितेंद्र सिंह हैं राज्य मंत्री हैं, तो इनके द्वारा ये जो अभी इन्फॉर्मेशन हमें बताई ये दिया गया है नोटिस। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जो अब नई भर्ती आने वाली है जो भी आएंगी उसमें एनआरए कंडक्ट करेगा एग्जाम, पीटी का एग्जाम, और बाकी जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपको रिस्पेक्टिव एजेंसीज करेंगी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल डाउट आता है आपके मन में कि क्या जो ग्रुप डी का पिछला बार वैकेंसी आया था, अभी उसका हालांकि एग्जाम नहीं हुआ है, 2019 में ही आया था, तो क्या उसको भी अब एनआरए ही लेगी? तो नहीं, जो भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है उसका एग्जाम वही एजेंसी लेगी। अब एमटीएस की बात करें तो एमटीएस का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो इसको लेकर के तो और ही ज़्यादा आप लोगों के मन में डाउट होगा कि अब इसका एग्जाम क्या एनआरए लेगा? तो जी नहीं, जो भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो गया है उसका वही एजेंसी लेगी। अब जो नई नोटिफिकेशन जारी होगा, जब तक एनआरए एग्जाम कंडक्ट नहीं करा लेता है एक, तब तक कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो अपने से ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, उसमें एनआरए कोई इंटरफेस नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एसएससी ही एग्जाम लेगी अभी एमटीएस का जो नई नोटिफिकेशन आया है, आगे का जो नोटिफिकेशन होगा वो अब एनआरए के अनुसार होगा। तो ये अपडेट था, मुझे लगा कि ये अपडेट आपको अपडेट करना चाहिए। तो ये अपडेट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।